नमस्कार आप सभी को। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही में जो बजट जारी किया गया है 2025-26 फाइनेंशियल ईयर को लेकर। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला भारत सरकार द्वारा लिया गया है, जो है इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट को लेकर। तो बेसिकली मिडिल क्लास एंड सैलरीड पर्सन को फोकस करते हुए इनकम टैक्स में ये रिफॉर्म्स किए गए हैं। और अभी तक जो लिमिट 7 लाख थी न्यू टैक्स रेजाइम में कि 7 लाख तक अगर आपकी सालाना इनकम है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना होगा, उस लिमिट को बढ़ाकर अब यहाँ पर 12 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सरकार द्वारा सभी कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अब हम बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये जो टैक्स स्लैब है इसमें तो यहाँ पर 12 लाख रुपए तक परसेंटेज दी हुई है इनकम टैक्स की, देन ऐसा कैसे है कि कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना होगा। ये टेबल तो आप देख ही पा रहे हैं कि किस स्लैब में, यानी कि ये आपकी यहाँ पर सालाना इनकम दी गई है कि अगर एक साल में आप इतने रुपए कमाते हैं तो कितना आप पर इनकम टैक्स लगेगा। बट इस कैलकुलेशन को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 4 लाख तक आपका कोई भी इनकम टैक्स आपको नहीं देना होगा, यानी कि 0 आ जाएगा। देन बात करते हैं 4 लाख से 8 लाख रुपए के बीच की अगर आपकी कोई भी इनकम है, सालाना इनकम, तो आपको देना होगा 5% टैक्स। यानी कि ये जो 4 लाख का गैप है, 4 लाख और 8 लाख रुपए के बीच में, इसमें आपको जितनी भी इनकम होगी, वो चाहे आपकी 2 लाख बैठ रही है, 2.5 लाख, 3 लाख या 4 लाख, तो उस पर आपको 5% टैक्स पे करना होगा। यानी कि टोटल 4 लाख पर कितना हो गया, 20,000 टैक्स आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि 4 पंजे 20 होता है, ये हो गया 20,000। अब हम बात करते हैं 8 लाख से 12 लाख, यानी कि अगर टोटल इनकम आपकी 12 लाख रुपए है तो 4 लाख, पहले 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख से 8 लाख रुपए के बीच अगर है आपकी तो फिर आपका 20,000 लगेगा। और अगर 12 लाख तक आपकी इनकम है तो 8 लाख से 12 लाख के बीच डिफरेंस बैठ रहा है 4 लाख का, तो इस 4 लाख पर 10% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 40,000 ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इस हिसाब से 12 लाख तक अगर हम बात करें, टोटल 60,000 आपका टैक्स बैठ जाता है। बट यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है, न्यू टैक्स रिजाइम के लिए ही ये एप्लीकेबल है। न्यू टैक्स रिजाइम में जो अंडर 87A, सेक्शन 87A के अंतर्गत जो आपको रिबेट दी जाती थी, अभी तक वो 25,000 दी जाती थी, बट अब उसका बढ़ाकर जो है 60,000 रुपये कर दिया गया है। यानी कि इसको देखते हुए 60,000 ये जो आपका यहाँ पर इंटरेस्ट आया है ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये रिबेट मिल जाएगी, आपको छूट मिल जाएगी। तो यानी कि 12 लाख तक कहें तो आपका टैक्स जो है 0 आएगा, इनकम टैक्स। और एक और एडिशनल आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस हैं उनकी भी एक एडिशनल लिमिट आपको दे दी गई है, जो कि यहाँ पर लिखी गई है। 75,000 की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन एडिशनली मिलेगी। यानी कि अगर आपकी सैलरी जो है ईयरली सैलरी 12,75,000 है तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। तो अपने आप में ये काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है। और इसमें बोला गया है ये जो 60,000 की आपको रिबेट मिलेगी, ये सिर्फ सैलरीड पर्सन्स को ही मिलेगी और पेंशनर्स को। अगर आपका इसमें कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि ट्रेडिंग करने के थ्रू आपको मिलता है और अदर चीज़ों से भी मिलता है, अगर ये आपका इसमें जो है इंक्लूड हो जाता है 12 लाख रुपए में, तो उस पर अलग से टैक्स आपको देना होगा। वो अमाउंट जो है इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। अभी तक का जो न्यू टैक्स रिजाइम था उसमें आपको डायरेक्टली जो है अगर 15 लाख रुपए से ऊपर आपकी सालाना इनकम चली जाती थी तो सीधा आपको 30% टैक्स पे करना होता था। बट यहाँ पर इस लिमिट को अब जो है 24 लाख कर दिया गया है। 24 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम जाती है तब आपको 30% टैक्स पे करना होगा। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, क्लियर कट हो गया होगा। और ये जो लिमिट्स हैं ये 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए हैं। तो आई होप कंप्लीट वीडियो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक और न्यूज़ बतानी है कि जो ओल्ड टैक्स रिजाइम है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, वो एज इट इज़ रहेगी। ये सिर्फ चेंजेस न्यू टैक्स रिजाइम में ही किए गए हैं। यानी कि गवर्नमेंट भी आपको कंप्लीटली न्यू टैक्स रिजाइम की तरफ ही शिफ्ट करना चाहती है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और फर्स्ट टाइम अगर हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ।